हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के द्वारा ही कल से ही लगातार कमेंट आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आपके द्वारा पूछी गई हैं केवीएस की जो पीआरटी वैकेंसी है उससे संबंधित। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग एक एक करके बातें करेंगे और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा पूछे गए उन सभी का जवाब दिया जाएगा। ठीक, तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी चीज़ों को बता दिया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने नहीं भी पूछी हैं तो भी मुझे पता है, मैं उस हिसाब से आपको वो बातें भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कमेंट्स काफ़ी आए हैं, कुछ कमेंट हैं जो मतलब पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा आप सभी को बता दिया जाए। देखो, एक तो क्वेश्चन था, सर पेपर क्या इंग्लिश में आता है और इंटरव्यू है क्या इसमें? ये चीज़ आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए कि इंटरव्यू हर बार होता है, बस पैटर्न चेंज होता रहता है। एक क्वेश्चन ये भी है, क्या पैटर्न इस बार भी चेंज होगा? तो ये मान के चलिए पैटर्न, देखो 2016 में दूसरा था, 18 में दूसरा था। पैटर्न इसमें बदलना कोई नई बात नहीं है, पैटर्न बदलने की संभावना है। ये चीज़ अभी स्पष्ट नहीं, अभी तब तक नहीं कही जा सकती जब तक देखिए 5 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। तो 5 दिसंबर 3-4 दिसंबर के आसपास आपको पैटर्न कंफर्म हो जाएगा कि क्या पैटर्न रहने वाला है, पुराना ही रहेगा या किसी नए पैटर्न पे आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो अभी आप परेशान मत होइए, पैटर्न बदलना कोई नई बात नहीं है, सिलेबस लगभग वही रहता है। जैसे हिंदी कभी 15 नंबर की पूछी जाती है तो कभी 20 नंबर की, ठीक, लेकिन हिंदी पूछी जाती है। तो यही है, पैटर्न में इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। इंटरव्यू आपका होगा, ये मान के चलिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है पीआरटी में बीटीसी अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बीटीसी भी कर सकते हैं, बीएड वाले अभ्यर्थी भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, क्या बीएड वाले अभ्यर्थी नहीं भर पाएंगे क्या? तो बीएड वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो जो आपका सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी वाला विवाद जो चल रहा है उसका जो रिजल्ट आएगा उसके अधीन रहेगा। अगर बीएड वाले बाहर कर दिए जाते हैं पीआरटी से तो वो इसके लिए एलिजिबल बाद में नहीं माने जाएंगे, लेकिन अगर उनको बाहर नहीं किया जाता, अगर उनको शामिल किया जाता है तो फिर उन लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक, एक दो क्वेश्चन ये होगा। इसके बाद एक है कि पीआरटी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो एग्ज़ाम की रही बात, तो हमेशा का यही रहता है कि लगभग 3 से 4 महीने का समय आपको दिया जाता है। अगर दिसंबर में, आप लोगों को पता ही है, 5 से 26 दिसंबर के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये मान के चलिए मार्च के आसपास आपके की जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। मार्च के आसपास, बहुत जल्दी अगर करवाएंगे तो आप मान सकते हैं कि फरवरी में इसकी परीक्षा होगी, अदरवाइज आपका मार्च के लास्ट तक में आपकी परीक्षा होगी। बहुत जल्दी नहीं करवाते हैं, 3-4 महीने का समय मिलता है इसमें। ठीक, एक है, सर बीएड के साथ टेट या सीटेट क्या ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीएड और बीटीसी दोनों चीज़ें कर ली हैं। ठीक, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो अगर आप बीएड की डिग्री लगा रहे हैं, बीएड की, तो आपने बीएड का ही, जैसे सीटेट बीएड के थ्रू ही पास किया हो वही लगेगा। ठीक, ये नहीं है कि बीएड भी कर लिया, बीटीसी भी कर लिया, जब उसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई तो बीएड लगा दिया, लेकिन जो सीटेट पास्ड है वो आप बीटीसी से पास किए बैठे हैं। ठीक, तो बीएड की ही डिग्री लगा के जो सीटेट पास किया होगा वही इसमें लगेगी। ठीक, सीटेट ही मांगा गया, यूपी टेट नहीं मान्य होगा। सीटेट आपका पास होना जरूरी है। ठीक, और रही बात, कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि क्या अपेयरिंग वाले इस बार फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। देखिए, इस बार का भी कुछ भी ये चीज़ अभी स्पष्ट नहीं हुई है। 5 तारीख को आपको सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी। अदरवाइज अगर पिछली बार का देखा जाए 2018 का, तो 2018 में अपेयरिंग वालों को उसमें मौका दिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो इस साल फॉर्म जिन लोगों ने सीटेट का भरा है वो लोग भी फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव मार्किंग। अब देखिए, निगेटिव मार्किंग आपको पैटर्न का वही बताया ना कि केवीएस में बदलता रहता है, अक्सर जो पैटर्न है वो बदलता रहता है। तो हो सकता है निगेटिव मार्किंग इस बार रख भी दी जाए, लेकिन ये भी चीज़ आपको 5 दिसंबर के आसपास ही आपको कंफर्म हो जाएगी कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। ठीक है, तो हो सकता नहीं होगी, और अगर पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए तो आपको 3-4-5 तारीख में पता चल जाएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम वाली बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और एक और बात है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पेपर है वो क्या इंग्लिश में ही आता है? तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, अन्य भाषाओं में भी आता है। ठीक है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वाले जो कैंडिडेट हैं हिंदी मीडियम के, उनके लिए हिंदी में भी पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा कल पूछे गए थे, वो सभी के जवाब मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।